बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं हमारे चैनल पे, जिसका नाम है टफ़ कंपटीशन इंस्टीट्यूशन। ये हमने एक छोटी सी एफ़र्ट्स की है आप सब दोस्तों के लिए जो एसएसटी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं एवरीडे साइंस के एक टॉपिक की, जिसका नाम है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम बेसिकली जो होता है वो कंपोज्ड ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड अदर सैटेलाइट्स। तो हमारे जो सोलर सिस्टम की बात कर रहा था मैं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है, एक स्टार है और 8 प्लैनेट्स हैं। उसके अलावा बहुत सारे मून्स हैं जो हर एक प्लैनेट के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम का जो स्टार है वो है सन, जो एक सेंटर है। सेंटर होता है, सेंटर में सन होता है, बाकी सारे प्लैनेट्स उसके रिवॉल्व करते हैं सराउंडिंग्स में। तो प्लैनेट्स में जो आ गए हम 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहला जो है मरकरी है, दूसरा है वेनस, तीसरा है अर्थ, चौथा है मार्स और पांचवा जुपिटर है। फिर उसके अलावा छठे नंबर पे आता है सैटर्न, सातवें पे यूरेनस, आठवें पे नेपच्यून आता है। हाँ, इसके अलावा सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जिसमें मून्स आ गए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आ गए जो कम्युनिकेशन के जो भी रेडियो कम्युनिकेशन होती है हमारी, उसके लिए वो काम आते हैं। और नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स में जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, जिसे हम साइंस की लैंग्वेज में या फिज़िक्स की लैंग्वेज में उसे लूना कहते हैं हम। और दो मून जो बड़े ही फेमस हैं, इनका एमसीक्यूज़ के बारे में टेस्ट में अक्सर पूछते हैं। मार्स के जो मून्स हैं, एक है फोबोस, दूसरा है डीमोस। अच्छा, इनके अलावा दूसरे जो है हमारे पास स्पेस में बॉडीज़ होती हैं, जिसमें कॉमेट्स हो गए, एस्ट्रॉयड्स हो गए और दूसरी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे डेब्रिस भी होता है। समटाइम्स कोई हमारा सैटेलाइट होता है जो आर्टिफिशियली कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं हम, तो वो जब नाकारा हो जाता है तो वो सैटेलाइट भी समटाइम्स या कोई उसमें सराउंडिंग्स में मूव करता रहता है। अच्छा, तो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट अर्थ। तो सबसे पहले जो है हमारे पास टॉपिक वो है इक्वेटोरियल इंक्लाइनेशन। इक्वेटोरियल इंक्लाइनेशन क्या है? इट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विथ वर्टिकल 23.5 डिग्री। ये एक एंगल होती है जो अर्थ टिल्ट होती है। हमारी जो अर्थ है वो ऐसे फ्लैट नहीं है, मतलब जो सन के कंपैरिजन में उसकी एंगल है ना, वो ऐसे नहीं है स्ट्रेट, जैसे 90 डिग्री परपेंडिकुलर नहीं है। हमारी अर्थ थोड़ी टिल्टेड होती है 23.5 डिग्री। ये टिल्ट जो है बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, ख़ास करके जो हमारी सीज़न फॉर्मेशन होती है उसमें। अब जैसे हमारे पास मोस्टली 4 सीज़न होते हैं ना, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। ये सारी सीजन्स जो हैं इनका रीज़न फॉर्मेशन का ये है टिल्ट, टिल्ट ऑफ अर्थ। एक्चुअली क्या होता है, टिल्ट ऑफ अर्थ अफेक्ट्स द एंगल बिटवीन सन बीम एंड नॉर्मल ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब क्या होता है कि टिल्ट की वजह से हमारे जो सन से रेज़ आती हैं ना, जो रेज़ अर्थ के सरफेस पर आती हैं, वो टिल्ट की वजह से आती हैं। अब क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे जहन में अक्सर एक ख़्याल रहता है कि यार ज़मीन जो है वो सूरज के करीब होती है तो ज़्यादा गर्मी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये इफ़ेक्ट बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में वो टिल्ट है, टिल्ट की वजह से ही सारा जो है वेरिएशन आती है, गर्मी सर्दी सारा इसी से ही अफेक्ट होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जनवरी के महीने में अर्थ जो है वो सन के ज़्यादा करीब होती है, ज़्यादा नज़दीक होती है। लेकिन देखा जाए तो जनवरी में सर्दी होती है। हालांकि जब अर्थ सन के ज़्यादा करीब है सूरज के, तो ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, पर ये टिल्ट है,
इंक्लिनेशन एंगल है जिसकी वजह से अर्थ सन के करीब होती है जनवरी में, लेकिन हमारे पास सर्दी होती है। ठीक है, तो ये सारा टिल्ट का काम है बेसिकली सीज़न फॉर्मेशन का। सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो है रोटेशनल पीरियड ऑफ अर्थ। अर्थ जो है रोटेशन पीरियड एक्चुअली क्या होता है, रोटेशन पीरियड होता है मतलब अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे जो मूव करती है, जिसमें दिन रात काउंट होता है हमारा, मतलब डे एंड नाइट। ठीक है, डे एंड नाइट बेसिकली क्या होता है कि 24 आवर्स के दौरान अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे मूव करती है, जिसकी वजह से दिन और रात अक्रंस होते हैं। ठीक है, तो उसका टोटल जो टाइम पीरियड आता है ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। फिर आते हैं हम रेवोल्यूशन की तरफ। रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन एक्चुअली जैसे फॉर एग्जांपल ये सन है, ठीक है, तो ये अर्थ जो है हमारी वो सन के अराउंड रिवॉल्व होती है। ये अर्थ है, ये इसका रेवोल्यूशन ऑर्बिट है। अब ये रेवोल्यूशन क्या होता है, ये सन के ऑर्बिट में अर्थ जब रिवॉल्व करती है वो टोटल टाइम लेती है 1 साल का। तो 1 साल में फ़र्ज़ करें जनवरी के महीने में अगर इस अर्थ की पोजीशन यहाँ है जनवरी 2024 में, तो जनवरी 2025 में एक साल का चक्कर लगा के अर्थ के सराउंडिंग में सेम पॉइंट पर आ जाएगी जनवरी 2025 में। ये टोटल पीरियड होता है 1 साल का और इसको कहते हैं रिवोल्यूशन पीरियड। और ये अक्सर दोनों एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं टेस्ट में, जिसमें रोटेशन पीरियड और रेवोल्यूशन ये अक्सर कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। रोटेशन का मतलब ये है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमे, जिसमें दिन और रात बनते हैं, 24 घंटे में चक्कर लगाती है। रेवोल्यूशन 1 साल का पीरियड होता है ये, और इसमें सीज़न फॉर्मेशन होती है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।